ईपीएस 95 के लाभुकों को डीए और मेडिकल फैसिलिटीज भी देने जा रही है। तो सारा खबर हम आपको बताएं उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी अच्छी खबर है। इस वक्त की खबर है, संसद भवन से आ रही खबर है जो आपने स्वयं देखा और समझने का काम किया। और इस बीच आपको बता देना चाहते हैं कि ईपीएस 95 को लेकर देश भर से उठी आवाज़ अब संसद में जो है कि सांसदों के द्वारा गूंजने लगी है। और लोगों की आवाज़ बनकर लोकसभा सांसदों ने सरकार को पूरी तरह से हिलाने का काम कर दिया। और जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मामले को उठाया तो जवाब देने सरकार के तरफ से गृह मंत्री अमित शाह आए। और अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ने संयुक्त रूप से इस पर बयान दिए हैं। उन्होंने अपने बयान में जो बातें कही है वह सुनकर ईपीएस 95 के लाभुक जो है कि फूले नहीं समाएंगे, क्योंकि ईपीएस 95 के लाभुक लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें जो है कि पेंशन के मद में 7,500 रुपये और प्लस डीए में वृद्धि और साथ ही साथ परिवारजनों को भी मेडिकल फैसिलिटीज सरकार मुहैया कराए। और जब यह सारी बातें लोकसभा में जो है कि गूंजने लगी और विभिन्न दलों के सांसदों सहित नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी सवाल को उठाया तो सरकार जो है कि रुक न सकी और सरकार ने जो है कि इसे स्वीकृत करने का मन बना लिया है। और अब आने वाले दिनों में ईपीएफ 95 के लाभुकों को कभी भी अच्छी खबर मिल सकती है और जो है कि उनके मांग पूरे हो सकते हैं। इस सब के बीच आपको बता देना चाहते हैं कि ईपीएस 95 के लाभुक देश भर में अलग अलग तरह के जो है कि आंदोलनों के माध्यम से, प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। और इस बीच जो है कि ये लोकसभा में बढ़े दबाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो जवाब दिया है वह सुनकर ईपीएस 95 के लाभुकों का दिल बाग बाग हो जाएगा। ईपीएस 95 के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब सभी की मांग है और सभी चाहते हैं कि ईपीएस 95 के लाभुकों के पेंशन में वृद्धि, उनके डीए में वृद्धि हो, तो हम बता देना चाहते हैं कि हमारी सरकार ने समय समय पर इसकी समीक्षा कर जो है कि निर्णायक भूमिका में रहकर 1,000 रुपये करने का काम किया। यही कांग्रेस की सरकार है जो 50 रुपये और 25 रुपये पेंशन देने का काम करती थी, जो ऑटो भाड़ा और किराया में पेंशन लेने जाते वक्त खर्च हो जाया करते थे। अब जब पूरे देश की मांग उठी है और ईपीएफ 95 के लाभुकों की पेंशन बढ़ाने की बात चल रही है तो इसमें भाजपा सरकार पीछे नहीं रहने वाली। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि जो है कि सांसदों के द्वारा संसद को गुमराह करने का प्रयास न किया जाए, क्योंकि लोकसभा एक जो है कि सार्वजनिक पटल और दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत है। और इसके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम सभी को उसका हक और अधिकार देंगे। देश में हमारा नारा रहा है सबका साथ सबका विकास, ऐसे में हम ईपीएस 95 के लाभुकों से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं। तमाम लोगों की समीक्षा के उपरांत जो वृद्धि जायज होगी वह की जाएगी। डीए भी बढ़ेंगे और मेडिकल फैसिलिटीज के नाम पर हम देश के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनको जो है कि मेडिकल सुविधा मुहैया करवा रहे हैं। तो इससे अलग ईपीएस 95 के लोगों को कैसे रखा जा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि ईपीएस 95 के लाभुक यह मांग कर रहे हैं कि 7,500 पेंशन की जाए, जिसको जो है कि गंभीरता से हमने लिया है और इसे लागू करेंगे। सबसे पहले यह बयान सुनिए। कर्मचारी मान्यवर करोड़ों की संख्या में सरकार से मांग करते हैं पेंशन की बहाली कीजिए। सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपकी पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर सकते। इस देश के रेहड़ी पटरी वाले जब कहते हैं हमारे ऊपर कर्जा है, छोटी मोटी दुकान लगा के हम अपना रोजगार चलाते हैं, हमारे कर्ज को माफ कर दीजिए, सरकार कहती है पैसा नहीं है। जब इस देश के छात्र मान्यवर कहते हैं कि हम कर्जा लेके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, गरीबी में है, मुसीबत में है, हमारा कर्जा माफ कर दीजिए,
सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। नौजवान कहता है ये अग्निवीर की योजना हमारे साथ धोखा है, पुरानी सेना की बहाली कीजिए, आप कहते हैं पैसा नहीं है। मैं आज ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। आपके लिए शिक्षा के लिए पैसा नहीं, स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं, इलाज के लिए पैसा नहीं। मैं आज पूरे देश को बताना चाहता हूं कि आपका पैसा कहां गया, कहां बैंकों में जमा हिंदुस्तान के आम आदमी का पैसा कहां गया। मैं इतनी ही बात कह के आज अपनी बात को खत्म करूंगा। मान्यवर, एक योजना इन्होंने निकाली, हेयर कट योजना। अंग्रेजी में उसका नाम दिया हेयर कट, यानी बड़े बकायेदार जो हजारों करोड़ के बकायेदार हैं उनका हेयर कट यानी मामूली कर्जा उनका माफ करके ज्यादा कर्जा उनसे वसूला जाएगा। इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई क्या है मान्यवर? 5,44,000 करोड़ रुपए का कर्जा 43 कंपनियों का बाकी था, मात्र 43 कंपनियों का, और उसमें से 3,53,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने माफ कर दिया। 3,53,000 करोड़ मान्यवर, ये पैसा उतना पैसा है मान्यवर जिससे देश भर के रेड़ी पटरी वालों को राहत दी जा सकती है। ये पैसा उतना पैसा है मान्यवर कि अग्निवीर योजना को खत्म करके पुरानी सेना की बहाली की जा सकती है। ये पैसा उतना पैसा है जितना कांग्रेस की सरकार में 70,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ किया गया था। 5 बार ऐसे किसानों का कर्जा 70,000 करोड़ रुपए माफ किया जा सकता है। उतना कर्जा आपने मात्र 43 कंपनियों का माफ कर दिया। मान्यवर, ये मेरे घर में बनाया गया आंकड़ा नहीं है मान्यवर, ये मेरे घर पे बनाया गया आंकड़ा नहीं है, ये मेरे घर के बनाया हुआ कागज नहीं है, ये सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया कागज है। हेयर कट के नाम पर आपने गर्दन कट किया है। 5,44,000 करोड़ रुपए, 5,44,000 करोड़ रुपए जो बकाया था 43 कंपनियों का, उसमें से 3,53,000 करोड़ रुपए आपने माफ किया है। इसका हिसाब दीजिए।